हेलो गाइस, टैरो विद मदर यूनिवर्स में आपका स्वागत है। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे, अपने ऑरा को पॉजिटिव किए हुए होंगे। गाइस, आज हम जो रीडिंग कर रहे हैं उसका टॉपिक है टावर मोमेंट ने आपकी लाइफ में कौन से बड़े परिवर्तन किए हैं और आपकी स्थितियों को किस तरीके से बदल कर रखा है। इस टावर मोमेंट का आपकी लाइफ पर क्या इफेक्ट पड़ा है और आगे कौन से शुभ परिवर्तन यही टावर मोमेंट आपकी लाइफ में करेगा। ये एक जनरल रीडिंग है गाइस, हो सकता है आपके साथ रेजोनेट करे ना करे। जो बात आपके सिचुएशन के अकॉर्डिंग आपको रेजोनेट करती है उसे प्लीज रख लीजिएगा, बाकी को जाने दीजिएगा। तो देखते हैं टावर मोमेंट के आपकी लाइफ पर क्या इफेक्ट पड़े हैं और यही टावर मोमेंट आपकी लाइफ में कौन सी खुशियों की बारिश करने वाला है, खुशियों की सौगातें लेकर आएगा। ये एक टाइमलेस रीडिंग है गाइस, तो आप जब कभी भी इसे देखोगे ये आपको हेल्प करेगी। ये कार्ड कसम से कह रही हूँ, शफल करने से पहले मुझे दिख गया था कि ये कार्ड आएगा। ठीक है, साथ में ये आना चाहता है। ये देखो देखो, कभी कभी जैसे होती है ना, बुरा मत मानना गाइस। जैसे जो स्थिति मुझे समझा रही है मैं उसी तरीके से वही शब्द को काम में लेकर आपके सामने प्रस्तुत करूंगी रीडिंग। जैसे कई बार क्या होता है कि लोग हालातों को देखकर इस तरीके से बदलते हैं, परिस्थितियों को देखकर इस तरीके से बदलते हैं कि वो किसी इंसान को जानकर एक किक देने की कोशिश करते हैं। एक्चुअल में ये उस बंदे का इंटेंशन नहीं होता है कि वो किक दे, आपको तकलीफ पहुंचे आपको और आप लाइफ में आगे बढ़ जाओ। ये उस इंसान का इंटेंशन नहीं होता है, ये होता है परिस्थिति का इंटेंशन। ये होता है मालिक का इंटेंशन, जो हमसे छुपा हुआ होता है, उन लोगों से छुपा हुआ होता है जो हमें उस समय हमारे कमज़ोर हालातों को देखकर जो वो व्यवहार करते हैं ना, उनसे छुपा हुआ होता है। क्योंकि अगर उनके सामने अगर ये स्थितियाँ आ जाएगी ना कि आज ये इंसान जो है ना, इनके वर्तमान के हालातों को देखकर इन्हें जज ना करो, कल को पता नहीं ये क्या बन जाएंगे या इन्हें क्या प्राप्त हो जाएगा। अगर ऐसी चीज़ हो तो कोई भी अपनी रियलिटी नहीं बताएगा आपको, अपने व्यवहार की रियलिटी नहीं बताएगा, अपना पर्सोना नहीं उतारेगा। ये टावर मोमेंट ने एक बहुत कमाल किया है सच्ची में, जो ऑनेस्ट बात है गाइस। जो आज आप इस बात के लिए शुक्रगुजार होंगे मालिक से कि मालिक भले इस टावर मोमेंट ने जो इतनी तकलीफ पहुंचाई है, इतना रोना थमा नहीं है ना, उसने एक बात बहुत अच्छी करी कि जो स्वार्थी लोग हैं ना उन्हें जड़ से निकालकर हमारी लाइफ से बाहर करा। क्योंकि इन लोगों के आपकी लाइफ से बाहर जाने के बाद में आपको मानसिक शांति का मिलना, वरना हर दिन एक दुख में जीना, अशांति देखना, क्लेश देखना, एक घबराहट होनी कि चलो एक पैटर्न आज खत्म हुआ ना, कल को फिर से पता नहीं कैसा पैटर्न होगा, उसमें फिर से फाइटर बनना पड़ेगा, उसमें फिर से चीज़ों को ठीक करना, गलतियां कोई और करे और भुगतान आप करो। ये चीज़ें दोहरा रही थी आपकी लाइफ में बार 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 बार। क्यों? जो गलतियां आप कर नहीं रहे हो उन गलतियों का भुगतान कब तक करते आप बताओ? कब तक करते? सहन करने की आपकी सीमा नहीं थी लेकिन समय की सीमा बनी जी। हकीकत कहूं मैं, है ना। कई बार चीजें सामने आने के बाद में भी इंसान इग्नोर करता है, डिनाई करता है ना, कुछ नहीं। फॉरगिवनेस, फॉरगिवनेस। देखो गाइस, दो तीन चीजें ऐसी है जो सही समय पर सही जगह पर बहुत उत्तम लगती है ना। जैसे गलत जगह पर, है ना, आपका गुस्सा न करना ये गलती में चला जाता है। गलत जगह पर आपका चुप रहना ये गलती में चला जाता है। गलत जगह पर अत्याचार का सहन कर लेना ये गलती में चला जाता है। और ये कॉम्बिनेशन बेहुदा वाला आपकी लाइफ में बना, माफ करना। एक होता है दिल दुखता है गाइस कि जब सामने से किसी इंसान को पता होता है अत्याचार हो रहे हैं, वो सहन करता जा रहा, सहन करता जा रहा, अपने कर्मा भी खराब कर रहा है, सामने वाले के भी कर्म खोटे कर रहे हैं, है ना। यही चीजें चली है आपके साथ। और देखो, इंसान नहीं समझता ना, हालात समझाते हैं। इस वजह से मैं कहती हूँ कभी भी ना, समय आपसे क्या मांग करता है उस मांग को समझने की कोशिश करो। समय आपको किस पैटर्न से बार बार रूबरू करवा रहा है, इसका मतलब कि आप समझ नहीं रहे हो जो समय आपको समझाना चाहता है। अगर आपने समझ लिया
तो मान कर चलना आपके साथ वो चीज़ें बार 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 नहीं दोहराएगी। इसे एक एग्जाम्पल के आधार पर समझाओ। कोई इंसान एक बार आपसे झूठ बोल रहा है एक एक ही बात को लेकर, आपको मान लो पहली बार में पता नहीं चला, थोड़े दिनों बाद में या दूसरी बार में जब वो इंसान झूठ बोलता है आपको पता चल जाता है, फिर भी इग्नोर करते हो। ठीक है, सामने वाले बंदे को अभी तक में पता नहीं है कि आपको पता चल चुका है। ठीक है, तीसरी बार वो झूठ बोलता है, आपको भी पता होता है वो इंसान झूठ बोल रहा है, सामने वाले इंसान को भी पता चल जाता है आप झूठ बोल रहे हो। एक बार उसे घबराहट होगी, लेकिन फिर भी वो झूठ बोलने की कोशिश करेगा। पता चल जाएगा, आपको भी पता, उन्हें भी पता है, आपको कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। ये चौथी बार जो पैटर्न दोहराएगा ना, उससे बड़ा खतरनाक होगा। सामने से झूठ बोला जाएगा और बड़ा स्तर पर झूठ बोला जाएगा। ये चीज़ें होती हैं और ये हर एक जगह पर उचित नहीं होती गाइस, है ना। हर जगह पर समय परिस्थिति को ध्यान में रखते हुए इंसान को व्यवहार करना चाहिए। तकलीफ वाली जगह पर इंसान अगर मुस्कुराएगा और हंसेगा ना दहाड़े लगाकर, वो चीज़ें गलत हो जाएगी। और हंसी वाली जगह पर अगर वो मायूस होने लग जाए और रोने लग जाए तो वो भी चीज़ें गलत है ना। समय और हालातों को देख कर कोई चीज़ें करनी होती है। अब आप कहोगे मैम हम ऐसे भी नहीं है कि हमने बिल्कुल इस तरीके से नहीं चाहिए। जो सत्य है, देखो मैं एक बात बताऊं गाइस, कि ये मेरी फितरतन चीज़ें हैं। अगर कोई अच्छा करता है ना तो जमकर शाबाशी, लेकिन ये मेरी एनर्जी में है और मेरी एनर्जी से जुड़े हुए लोगों में भी है, जो आपको कहने की कोई आवश्यकता नहीं है। मैं पहचानती हूँ, अपनी एनर्जी को बहुत अच्छे से पहचानती हूँ, है ना। जहाँ पर हमारे व्यवहार से हमें तकलीफ मिले ना, उस व्यवहार को ठीक कर लेना उत्तम है। कर लो उस व्यवहार को ठीक, अगर समय आपसे ये मांग करता है। अगर एक जैसी चीज़ें बार बार घटित होती है, हर इंसान की लाइफ ना वैल्यू रखती है। उसे ना तो खराब करने का आपको अधिकार है, ना आपकी लाइफ को खराब करने का किसी और को अधिकार है। ये बात दिमाग में रखना। तो टावर मूवमेंट ने सबसे उत्तम बात क्या करी है, ऐसे स्वार्थी लोगों को आपकी लाइफ से निकाल कर सबसे पहले उनके अच्छे से चेहरे जो है ना आपके सामने रखे। ये लोग अपने स्वार्थ को चुनते हैं, आपको नहीं चुनेंगे। और यही हुआ आपके साथ। आप भले रोए, आप बेबस हुए, आपकी तकलीफ आपकी नज़रों में, आपके शब्दों में, आपके शरीर के जो वीकनेस है ना उसमें दिखी होगी, पर लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ी। नहीं पड़ी किसी को कोई फर्क, सबको अपना स्वार्थ प्रिय लगा। अब वो बच्चा अकेले खड़ा है, लड़ रहा है। बार बार कहने पर भी देखो, अगर समझने वाला होगा ना वो ऐसे ही समझ जाएगा। अगर आपके आंसुओं को कोई इग्नोर कर रहा, आपके दर्द को कोई इग्नोर कर रहा, वो कभी आपको लाइफ में समझ नहीं सकता। समझ रहे हो ना। वहां पर बार बार कहने वाला इंसान चुप होकर सिर्फ नोटिस कर रहा है। देखे तो सही, इनके मुखौटे किस तरीके से उतरते हैं, और देखा आपने किस तरीके से उतरते हैं। तो ये कहाँ गलत हुआ टावर मोमेंट आपकी लाइफ पे। भ्रम में ही जी रहे थे, भीड़ में थे आप। एक भीड़ में होना और एक अच्छे लोगों के साथ होना, अपनों के साथ होना, दोनों में फर्क होता है। समझ रहे हो ना। देखो काफ़ी सारी जगह ऐसे होते हैं जहाँ पर कुछ चीज़ें इग्नोर करनी पड़ती है, काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जिन्हें हम इग्नोर नहीं कर सकते, जो एक उदाहरण बहुत बुरा बना देता है समाज पर, संसार पर। वहाँ हमें खुद के लिए नहीं तो औरों के लिए स्टेप उठाने पड़ते हैं। समझ रहे हो ना। न्याय इसी को कहते हैं। जब भी संसार में बड़ी लड़ाइयाँ हुई हैं ना, बड़े युद्ध चले हैं ना, वो इसी बात को लेकर गए हैं कि उदाहरण लाइफ में संसार के लिए, समाज के लिए गलत ना चले जाए। वहाँ पर कोई अपने दुख को ना देखे, उस दुख को इस तरीके से इस्तेमाल करे कि उसका एक जो बुरा एग्जाम्पल जाने वाला था ना, वो बुरा एग्जाम्पल ना जाए, बल्कि वो एक न्याय के रूप में सबके सामने प्रस्तुत हो जाए। वो काम करना चाहिए, है ना। ये टावर मोमेंट आपको कमज़ोर नहीं किया है। मैं कई बार क्या कहती हूँ, थोड़ा मंथन करना सीखो। थोड़ा सा 10 मिनट, सिर्फ 10 मिनट मैं आपके लिए, आपके द्वारा ही मांगती हूँ गाइस, कि सिर्फ 10 मिनट मुझे दो आप अपने। ये मेरे लिए बहुत प्रीसियस है और इसमें आपको मेरे लिए क्या करना है, मेडिटेशन करो।
वो मेडिटेशन करो कि आप शांत होगे, आपकी एनर्जी शांत होगी, आपको फैसले लेने में आसानी होगी। बेवजह का जो ये टेंशन और सर में एक भारीपन रहता है ना, वो नहीं रहेगा मेरे शेर। है ना, लाइफ में चीज़ें अच्छी हुई है, गलत हुई है, या जो सामने से चीज़ें बुरी दिख रही थी लेकिन उनमें क्या अच्छा निहित था, वो सब चीज़ें समझ में आएगी। तो ये सांत्वना पुरुष का नहीं होगा, ये होगा हमारी लाइफ के लिए हमें एक उम्मीद, ये होगा हमारे कॉन्फिडेंस के बढ़ने वाली बात। लाइफ में आगे बढ़ते हैं, जो छूटा, अरे सही छूटे तो तकलीफ वाली बात है ना, गलत छूटे तो खुशी वाली बात है। अब तकलीफ का कोई कारण शेष नहीं रहा, है ना। ये समझने की कोशिश करो, अगर ये समझ लेते हो तो दुख है ही नहीं, है क्या। अगर ये बात समझ में आ गई तो ये पक्का है, ये टॉवर मोमेंट आपको दुख देने के लिए नहीं आया है, ये आपको खुशी में, आपकी खुशियों में इजाफा करने के लिए आया, आपको खुशी देने के लिए आया है। अब मैं समझाऊं क्यों कहा मैंने ये है क्वीन ऑफ वैंड्स की एनर्जी। ये है एक जिद्दीपन, ये है लाइफ में कुछ पाना चाहते हैं और इनके भाग्य में भी है, लेकिन इनके इर्द गिर्द का वातावरण जो इनके समय को केवल मात्र खराब करता है, जो इनके कॉन्फिडेंस को केवल मात्र तोड़ने की कोशिश करता है। इनमें कौशलता बहुत है, इनमें प्रतिभा बहुत है, ये जो चाहे अचीव कर सकते हैं, इन्हें भी पता है। लेकिन इनके इर्द गिर्द का वातावरण, कुछ बार बार इनके साथ पैटर्न का दोहराना, कुछ इनका हद से ज़्यादा इमोशनल होना, कुछ इनका एंग्री बर्ड होना, ऑनेस्टली जो है मैं कहूँगी, जो वाकई में ये कॉम्बिनेशन जो है ना, एक अच्छी खासी पर्सनैलिटी को बहुत बुरा प्रदर्शित करता है। ठीक है, अब आपके भाग्य में कुछ अच्छा लिखा हुआ है, लेकिन आपका इमोशनल होना या कहीं कहीं पर आपका व्यवहार जो कहीं ना कहीं आपकी खुशी में बाधक बनने का काम करता है, ये टॉवर मोमेंट ने आपको परिपक्वता दी। इसे समझने की कोशिश करो, इसे छांटने की कोशिश करो, कहाँ किस तरीके से मुझे रिएक्ट करना नहीं करना, कहाँ पर गुस्सा भी आए ना मन में, वो शांत रखने की ज़रूरत होती है। इतना भी करना पड़ता है गाइस, थोड़ा सच्ची कहूँ चालाक होना पड़ता है कहीं कहीं पर, वरना सच्ची में किस स्तर में लोगों की सोच चलती है ना, कह नहीं सकते। उतना इमोशनल होकर आप सोचो कि हर जगह पर इमोशनल होकर सोचा जाए, ये संभव ही नहीं है। मिसयूज के स्तर का कोई ठिकाना नहीं है, लोग मिसयूज करने में बाज नहीं आते कि जितना ये इमोशनल है इनका मिसयूज करो, जितना फायदा उठा सकते हैं उठाने की कोशिश करो। ये वास्तविकता है, ये कड़वा है पर सच्ची बात है। मैं ये नहीं कह रही सारे लोग ऐसे होते हैं, ना जी ना। देखो, अच्छे लोग भी बहुत होते हैं जिन्हें देखकर ये लगता है ये देवदूत से कम नहीं है। सच्चे में अच्छे लोग भी बहुत होते हैं और बुरे लोग भी बहुत होते हैं। ठीक है, हमें इस बात पर ध्यान रखना चाहिए, जो अच्छे लोग हमारे साथ होते हैं, जो हमारे साथ अच्छा व्यवहार करते हैं, उनके प्रति ग्रेटिट्यूड का भाव। लेकिन जो बुरे लोग हमें पैटर्न सिखाते हैं, उनसे सबक सीखो और उन्हें इग्नोर करके लाइफ में आगे बढ़ो। बिल्कुल ऐसे इग्नोर करो, सामने पास में खड़े होना, आपको पता ही नहीं चले खड़े हैं या नहीं है, वो वाली बात। उतना एटीट्यूड रखना सीखो, दिमाग में ये सबक उठाकर लाइफ में आगे बढ़ो। उन्होंने जो कर्मा किया है, देखो ये तो चक्र है, आज किसी ने आपके साथ गलत किया, कल को कि कोई और गलत करेगा, भुगतान तो करना पड़ेगा। हिसाब किताब ना इसी जन्म में होते हैं, है ना। आपके सामने ही सारे न्याय आएंगे खुल खोल कर, तो चिंता वाली बात नहीं। क्वीन ऑफ पेंट्स की एनर्जी यही कहती है कि ये एक जिद्दी रवैये को धारण किए हुए है, इनके नसीब में भी बहुत कुछ है और ये प्राप्त भी बहुत कुछ करना चाहते हैं, और दोनों एक दूसरे के कहते हैं ना सामने है। मतलब जो आपके नसीब में वही आप प्राप्त करना चाहते हो, तो इसके लिए स्थितियों का बनना और टावर मूवमेंट इसके लिए आपको तैयार करता है। आपको ठोकर इस वजह से लगती है ताकि आप जानकर ऐसे रास्ते का चयन करो जहाँ से आपको कोई खुशी मिल पाए। ठीक है, ये कार्ड पहले आया था, अब मैं इसको लूँ। आपके कदम जो है ना उसी और बढ़ रहे हैं जो आप पाना चाहते हो, और डिवाइन का भरपूर सपोर्ट आपको इसमें देखने को मिलेगा। सेवन ऑफ वैंड्स, फिर से सेवन ऑफ वैंड्स की एनर्जी, द हर्मिट। देखो यहाँ पर भी सेवन ऑफ कप्स,
कुछ लोग ये होते हैं जो ये सोचते हैं कि मुझे तो समझ में ही नहीं आया मेरी लाइफ में क्या चल रही है, चीज़ें क्या नहीं चल रही है। और हकीकत उन्हें कहे ना कि गौर से सोचो कि क्या वाक़ई में आपको चीज़ें समझ में नहीं आई। यही कहेंगे अगर ईमानदारी होगी ना कि नहीं वाक़ई में चीज़ें समझ में आई, लेकिन हम तो इग्नोर कर रहे थे, हम तो ये कि चीज़ें खुद ब खुद सँभल जाए, खुद ब खुद कुछ नहीं होता गाइस। छोटे स्तर पर अगर कुछ चीज़ें होती हैं उन्हें हम इग्नोर कर सकते हैं, बड़े स्तर पर कुछ चीज़ों को हम इग्नोर नहीं कर सकते। वो फिर गलतियाँ, अपराध और पाप का रूप ले लेती है। और आपके साथ चीज़ें यही हुई है। आज अगर आप कुछ चीज़ों को विचार या मंथन करने की कोशिश करो ना, आपको पता चल जाएगा कि समय-समय पर काफ़ी सारी चीज़ें आपके सामने आई थी। और अगर तब आप चुप ना रहकर अपने लिए एक्शन ले लिए होते या फिर एक कोई स्टेप आगे उठाया होता ना, तब आपको इतना बड़ा भुगतान नहीं करना पड़ता। अभी तो वाक़ई में गाइस मंथन बहुत चलते हैं आपके, और बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे लोगों की बातें हो सकती है, या एक समय में किसी ने आपको कोई गाइडेंस दी होगी ना, तो आज समझ में आ रही होगी कि किस स्तर पर गलत बात बताई किसी ने, कि अगर उनकी बात मान ली होती तो लाइफ में कितना ज़्यादा बिगड़ा हो गया होता। ऐसा तो प्रतीत होता है गाइस कि किसी की बात को आपने बुरी तरीके से नज़रअंदाज किया है, और इस बात के लिए आप बहुत खुद को धन्यवाद करते हो कि अच्छा हुआ मैंने उनकी बात नहीं मानी, अगर मानी होती तो लाइफ का हाल कितना ख़राब हो गया होता। ये बात तब आपको समझ में नहीं आई होगी, तब आपके दिल में एक बुरा भाव आया होगा कि किसी ने सामने से आपको सलाह देने की कोशिश करी और आपने डिनाई करा उनकी बात को, अस्वीकृत कर दिया उसकी बात को। लेकिन आज समझ में आता है कि बाल-बाल बचे हो आप किसी नुकसान से, ये भी है आपके साथ, है ना? एक पेट को लेकर आपको बार-बार दिक्कत रहती है गाइस। पेट को लेकर परेशानी का सामना आपको बार-बार करना पड़ता है। कहा ना कुछ खाने-पीने की आदतें भी चेंज हुई है गाइस। जैसे ये हो सकता है पहले तीखा खाना पसंद था, तो अभी तीखा खाना पसंद नहीं है। पहले किसी कलर का ज़्यादा पहनना, ये हो सकता है आज नहीं पहन पा रहे हो, कोई एक कलर विशेष आपने त्यागा है। कोई एक रंग को आपने त्यागा है, कलर को त्यागा है। पता नहीं क्यों, पर बहुत ज़्यादा माफ़ करना निराशा वाले भाव है, बहुत ज़्यादा उदासी वाले भाव है, छोड़ने वाले, हर एक चीज़ को छोड़ने वाले भाव है। छोड़ दो, ये चीज़ नहीं मिल रही है छोड़ दो, ये खुशी नहीं मिल रही है छोड़ दो। क्यों छोड़ देवे? हाँ? लिखा हुआ है भाग्य में, क्यों छोड़ दो, और छोड़कर बताओ किस्मत देगी आपको, कैसे नहीं देगी? है ना? इतना तकलीफ़ में रहने की कोई आवश्यकता नहीं है, और करना भी मत कि इतना ये सोचो आप कि ऐसी तकलीफ़ मिल रही है तो ऐसे ही चलते चलना है। इतना नेगेटिव होने की और खुद के बारे में नेगेटिव सोचने की कतई आवश्यकता नहीं है ना? अच्छा सोचो, भाग्य लेकर बैठा है, यूँ तकलीफ़ नहीं देगा आपको, है ना जी? 7 ऑफ वैंड्स की एनर्जी यही है। ये कहती है कि अब कोई छूटना या ऐसे कोई चीज़ें नहीं होगी गाइस। जितना लाइफ़ ने जोड़ना था आपको, जितना अवेकन करना था, उतना हुए हो। और अब आपको किसी को कहने की आवश्यकता नहीं। मैच्योरिटी वही है, इंसान चुप होकर ना चीज़ों को देखे, समझे, स्वीकार करे और आगे बढ़े लाइफ़ में। और ये चीज़ों का एहसास आपने किया है। और एक कितनी अच्छी बात आपके साथ हुई है। अब देखो, अगर आपके अंदर किसी को लेकर गुस्सा है ना, वो सामने से कहाँ आ रहा है? आप सामने से उस इंसान से हँसकर बात करोगे। आपके मन में उसके लिए गुस्सा है ना, वो शो नहीं होता। इतना थोड़ा होना पड़ता है गाइस। इतना स्पष्टवादी होना या इतना सरल होना सही बात नहीं है, क्योंकि सरलता चली गई है आपकी। और ये आप वहाँ पर करते हो, आप ना इंसान देखकर बात करते हो। ये आपके साथ है। अगर कोई चालाक है तो उसके साथ थोड़ा-सा सँभल कर बात करना। आपके साथ ये बात नहीं है समझने की कोशिश करना कि कोई गलत इंसान है तो गलत होकर उसको वापस से रिप्लाई देना। ये तो कीचड़ से होली खेलने वाली बात है, वो आप नहीं करते हो। वो आपकी पर्सनैलिटी पर सुशोभित नहीं होती, ये आप अच्छे से जानते हो, है ना? आप ऐसे लोगों से थोड़ी दूरी बनाकर रखते हो। आपको चालाक लोग या ज़्यादा एक्स्ट्रा में दिमाग चलाने वाले पसंद नहीं आते, कतई नहीं आते। सही तालमेल रखने वाले लोग आपको पसंद है, ठीक है? दूसरा, अगर कोई अ, जैसे बुरे लोग हैं ना, और वो आपके सामने तारीफ़ करेंगे या आपके पीठ के पीछे बुराई करते हैं, आपको पता चल जाता है, आप सामने से अब नहीं कहते। जैसे पहले एक था आप में स्पष्टवादिता कि सामने से कह देना, या कोई भी बात हो तो सामने कहकर आप दुश्मन बना लेते थे। अब ये समय ने आपको समझाया है, और आप अब
थोड़े इन चीज़ों का ध्यान रखने की कोशिश करते हो, है ना। तो ये है आप में मैच्योरिटी कि गुस्सा भी हो ना तो सामने से शो नहीं करना। एक सबसे अच्छी बात क्या की है स्टॉवर मूवमेंट ने, जैसे एक बात होती है गाइस कि कभी भी जैसे सामने से कोई चीज़ बहुत बुरी दिखती है ना, उसकी था क्या है ये कोई नहीं कह सकता। ये सच्ची बात होती है गाइस, क्योंकि जैसे कहा ना कि टावर मोमेंट ने भ्रमित तो आपको भी किया, आपको भी ऐसा लगा कि लाइफ की परिस्थितियाँ इस तरीके की बनी हुई है जहाँ पर लोगों को ये गलतफहमी हुई ना कि आपका ये लाइफ का सबसे बुरा समय है। जितना आपको ये फील हुआ उतना लोगों को भी फील हुआ कि ये आपकी लाइफ का सबसे बुरा समय है और इस समय ने आपको ख़त्म कर दिया लगभग। ये लोगों की सोच आपके लिए रही है, क्योंकि लोगों ने भी देखा है कि इस बुरे समय से आप कभी फाइट नहीं कर पाओगे और इससे कभी आपकी रिकवरी नहीं हो पाएगी। पर ये सोच केवल आप तक में लेकर आनी थी गाइस, और लोगों में लेकर आनी थी। जितनी गंभीरता आपको आपकी लाइफ को लेकर थी उतनी ही लोगों को एक खुशी मिल रही थी आपकी लाइफ को देखकर। अब कुछ ठीक नहीं होगा। पर ये तो सिर्फ उनका व्यवहार, उन आपके दुख में उनकी हंसी को देखने वाली चीज़, और ताकि आपको भी पता चले कि लोगों का व्यवहार कैसा है आपके लिए, है ना। क्योंकि मैंने 100 बार एक बात कही है गाइस, बीता समय ऐसा था जो परिस्थितियों को निर्मित कर कर के लोगों के व्यवहार को सामने लेकर आ रहा था कि ये आज जितना कह रहे हैं ना आपका साथ देंगे देंगे देंगे, देखते हैं ये आपको साथ देते हैं या नहीं देते हैं। और जब आपकी लाइफ में मुश्किलें बनी ना, कितने बुरे स्तर पर आपके साथ व्यवहार करके, खुद गलती करके, आपको गलतियों का आरोपित करके आपकी लाइफ से निकले, ताकि आप कुछ कह ना पाओ। और एक मूर्खों की झुंड ने ऐसे लोगों का सपोर्ट किया है। देखो ये मैंने क्यों कहा, माफ़ करना, लेकिन ये बात आपने इस तरीके से देखी है जैसे कि एक इंसान झूठ बोल रहा है सामने से, और लोगों को, कईयों लोगों को पता है, एक झुंड को पता है कि वो इंसान गलत बोल रहा है, लेकिन अभी या तो उसके पास कोई ताकत है, या अभी उनके पास कोई पैसा है, या अभी आपका समय लोगों की नज़रों में कमज़ोर प्रतीत हुआ, तो आपका सपोर्ट लेकर वो करेंगे क्या। आपसे उन्हें कुछ प्राप्त नहीं होने वाला था, तो आपका सपोर्ट नहीं किया गया। आपके विरुद्ध में जितना स्तर पर बात कर सकते हैं उतना स्तर पर बात करी होगी। क्योंकि जब सत्य पता होने पर भी कोई लोग झूठ का साथ देते हैं, अधर्म का और गलत का साथ देते हैं, वो होता है मूर्खों का झुंड। और मूर्खों के झुंड से कभी भी डरने की कोई आवश्यकता नहीं। जहां पर इंसान सच्चा होता है, अकेला है, इनफ है ना। भेड़ियों का झुंड शेर के सामने कुछ नहीं कर सकता, ये दिमाग में रखना। शेर अगर थोड़ी देर स्थितियों के मद्देनजर चुप हो जाए तो इसका मतलब ये कदापि नहीं है कि वो दहाड़ लगाना भूल गया, है ना। अगर सही स्थितियों में आप खड़े हो तो अंगद वाला पैर जमा कर रखना, क्योंकि उस स्थिति में मालिक खुद होते हैं। और जब ब्रह्मांड का स्वामी साथ हो तो ऐसे लोगों से डर ही नहीं होना चाहिए, ये याद रखना। समझ रहे हो ना, वहां पर साक्षात ईश्वर साथ होते हैं। जो ऐसी स्थिति में जब हमें सामने से पता होता है इतने सारे लोग विरोध में काम कर रहे हैं, तब भी एक अगर साहस आ जाता है ना, मुझे तो डर ही नहीं है, तो समझ लो ईश्वर साथ है। वो आपके दिल को संभाले हुए है, जो आपको मेंटली और इमोशनली बहुत परिपक्व करते हैं। बेटा घबराने की आवश्यकता नहीं है। देखना कमाल, यही लोग जो विरोध में खड़े हैं ना, यही झुंड आपके पक्ष में आकर बात करेगा। इनसे गलतफहमी हो गई, कुछ नहीं कहना। दुनिया की फितरत यही है, जहाँ पर पलड़ा भारी होता है ना, ये उधर बह जाते हैं, है ना। तो ये समय का खेल है और इसे इतना दिमाग पर नहीं रखना। बस हाँ, समय ने क्या समझाया है, टावर मूवमेंट ने क्या समझाया है, वो याद रखना। ये टावर मूवमेंट आपकी लाइफ में महासुख की नींव को रखेगा। देखो ये टावर मूवमेंट आपको किस तरीके से परिपक्व कर रहा है। जितनी पूरी आयु आपने दे दी ना, उतने में शायद आपने नहीं सीखा होगा। जितना फास्ट, जितना शीघ्रता से एक के बाद एक जो परिवर्तन हुए हैं, जो आपको कदापि पसंद नहीं थे, ऐसे परिवर्तन आप चाहते नहीं थे, वैसे परिवर्तन आपने देखे। और एक के बाद एक, एक के बाद में
मालिक सारे सबक क्या मुझे सिखाने थे क्या? और समझे हो और दुख में भी मुस्कुराए हो। ये पर्सनैलिटी आपकी पहले नहीं थी। ये गुस्से को छुपाने वाले भाव आप में पहले नहीं थे, है ना? ये सिग्मा बन रहे हो आप, सच में कह रही हूँ। सच में ये पर्सनैलिटी जो होती है ना, एटीट्यूड रखती है और डिजर्व करती है ब्लेसिंग को। ऐसा एटीट्यूड रखो। इसे ना सच में लाइफ को जीना कहते हैं। चुनौतियों से डरते नहीं, दुख से डरते नहीं। वाकई में ये सोचो कि तकलीफ मुझे किस तरीके का सुख देने के लिए आई है, ठीक है ना? तो लाइफ को वाकई में एक सकारात्मक दृष्टिकोण रखो इसके लिए, और वही सकारात्मक परिणाम देकर जाएगी। ये टावर मोमेंट महादुख नहीं है, ये टावर मोमेंट महासुख है। इससे जो आपको खुशी मिलती है, ये जाते जाते आपकी लाइफ में क्या ब्लेसिंग देकर जाता है ना, वो देखना। बस ये आपके लिए सुख का रास्ता प्रशस्त कर रहा है। देखो एक्चुअल में क्या होता है, जब घनघोर अंधेरी रात होती है ना, इसका तात्पर्य यही होता है कि भोर का समय आ रहा है। तो ये एक मॉर्निंग की आगाज़ करता है ना? भोर की आगाज़ करता है और पूरी रात अंधेरा जो होता है ना वो निकलता है, और मॉर्निंग में चिड़िया की, पक्षियों की, बर्ड्स के चहचहाने की आवाज़ें आती है ना? सूर्योदय होता है, एक अच्छी पॉजिटिव एनर्जी फील होती है, एक शांति फील होती है। हमें पता चलता है ये तो रात नहीं, ये तो मॉर्निंग है। भले थोड़ा थोड़ा अंधेरा अंधेरा फील हो, लेकिन हमें पता चल जाता भोर के टाइम, है ना, 3 से 5 बजे के दरमियान में अंधेरा अंधेरा रहना, पर है तो वो मॉर्निंग ही ना। द फूल की एनर्जी, ये टावर मोमेंट एक नई शुरुआत करेगा गाइस। आपकी लाइफ की तमाम पहेलियों को सुलझा कर रख देगा, सारी तकलीफ़ों को ख़त्म कर देगा। एक टावर मोमेंट तमाम तकलीफ़ों को ख़त्म करने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करेगा। इसकी कलाकारियाँ यही है गाइस। ये आपकी भावनाओं की कद्र करवाएगा, आपके जज्बातों की कद्र करवाएगा, आपकी रेस्पेक्ट में इजाफा करेगा। लोगों ने जितना अपमानित किया उतना मान सम्मान आपको दिलाकर रहेगा गाइस। ये एक्चुअल में यूँ समझ लो उड़ना सिखा रहा है, आपको समझ दे रहा है, आपको अपडेट कर रहा है, आपके ज्ञान में वृद्धि कर रहा है। ये चीज़ें हो रही है या नहीं हो रही है, कि आपकी लाइफ में जब टावर मोमेंट बना था तब आपके ज्ञान का स्तर क्या था, आज आपके ज्ञान का स्तर क्या है, तब आपकी सूझबूझ कैसे काम करती थी, आज आपकी सूझबूझ कैसे काम करती है। आज हो सकता है आपकी लाइफ पर बहुत सारी चीज़ों का दबाव आप पर आकर रह गया है, पर एक ये भी तो बात है ना कि इस समय में इसे संभालना थोड़ा बहुत आपको आया है, आप संभाल पा रहे हो, आपको उतना बर्डन नहीं है जितना इस टावर मूवमेंट से पहले की स्थितियों में था। सच्ची कहूँ, देखो एक बहुत प्यारा मूल्यांकन, एक मंथन और करना, इस टावर मूवमेंट के निकलने के बाद आज जो आपकी लाइफ में परिस्थितियाँ हैं, ये परिस्थितियाँ, इनमें आपको मानसिक शांति ज़्यादा है, या टावर मूवमेंट बनने से पहले जो आपकी लाइफ में भ्रम वाली स्थितियाँ चल रही थी ना, जहाँ पर आपको लगता था कि सुख है आपकी लाइफ में, वो मानसिक दबाव वाला दौर था। आप खुद तसल्ली से 5 मिनट मेडिटेशन करके ये सोचना, आपके सामने स्थिति क्लियर हो जाएगी। द हेरोफेंट, गुरु कृपा, द एम्प्रेस, ट्रांसफॉर्मेशन, ये जो येलो और हल्की ग्रीन कलर की बटरफ्लाई, ये बहुत दिखना, मून बहुत दिखना, सपने में आपको एक बार ही सही, लाइफ में एक से ज़्यादा मून दिखे हैं, ये है। इसका मतलब है कि आपकी यात्रा अलग है जी, मिस्ट्री की तरह चलेगी आपकी यात्रा। और द हेरोफेंट का कार्ड भी यही कहता है, गुरु कृपा का मिलना, सबक मिलने लाइफ में बहुत, जिसे आप नहीं समझ पा रहे थे वो चीज़ें समझो और अपने चैप्टर को चेंज करवाने की कोशिश करो अपने आधार पर। कैसे? देखो, इमोशनल लोग होते हैं ना, उनके साथ एक चीज़ चलती है गाइस, कि वो लाइफ में तभी आगे बढ़ पाते हैं जब जहाँ उनके इमोशन ज़्यादा जुड़े हुए होते हैं ना, वहाँ से उन्हें तकलीफ मिलती है। क्यों? अगर गलत जगह पर है ना, सही जगह पर है तो कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है, वो फल कर ही आता है। कान्हा जी क्या कहते हैं कि समर्पण आपके किस जगह पर जा रहे हैं उन्हें देखने की कोशिश करो। अगर सही जगह जा रहे हैं तो 100% है सही मिलेगा,
है ना? अगर आप एक उपजाऊ मिट्टी में मतलब पौधारोपण किया हुआ वहाँ पर आप अगर पानी सींचते हो, अपनी मेहनत सींचते हो ना, वो पनपता है। और आप वहाँ मेहनत करते हो जहाँ पर कुछ प्राप्त हो ही नहीं सकता, जहाँ पर बंजर जैसी स्थितियाँ हैं, वहाँ पर आप कुछ भी कर लो, वो कठोरता है, वहाँ पर कुछ नहीं पनपेगा। आपके समर्पण काफ़ी सारी जगह पर गलत गए और ये आपको पता भी था। और कई बार पता होने के बाद में भी आप अनजान बने, तो उसकी वजह से ये चीज़ें आपके साथ हुई, है ना? फिर मिला आपकी लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन, जिससे आपको चीज़ें समझ में आई कि ये चीज़ें आपकी लाइफ में घटित क्यों हुई हैं। आज आप उतने इमोशनल नहीं हो, आज आपने अपने संवेगों पर काबू कर रखा है। और अब आपको भी पता है सही क्या है, गलत क्या है लाइफ को लेकर। तो हालात भी बदले हैं, आपकी सूझबूझ, आपकी समझ, आपका लाइफ के प्रति नज़रिया है, ये सब बदला है गाइस। और एक बात और कही जा रही है, तो हेरोफेंट का कार्ड है ना, ये भी कहता है कि इसी टावर मोमेंट ने आपके हाथ में एक ऐसी चाबी लाकर दी है, जिसे आप चाहो ना तो अपनी लाइफ को बदल सकते हो। ये है फिनेंशियल मैटर को लेकर गाइस, ये है आपके करियर को लेकर, कि आपको वो आइडिया देना, क्योंकि ये थोड़ा बहुत स्पिरिचुअलिटी के बारे में भी बात करता है, थोड़ा बहुत करियर के बारे में भी बात करता है, कि आपको अपने करियर से संबंधित कोई ऐसा समाधान या फिर कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी या कोई आइडिया ऐसा लाकर देना जिससे आपकी लाइफ बदल जाए। जितना ये तकलीफ देकर आपकी लाइफ में से लोगों को निकाला गया ना, एक दूरी बनाई गई ना, उतना ही आपकी लाइफ में एक अपॉर्चुनिटी को देखकर, कोई आइडिया देकर आपको सक्सेस दिलाना, अबंडेंस दिलाना, ताकि आपकी लाइफ परिवर्तित हो जाए। ये कहा जा रहा है गाइस। और ये जब आपकी लाइफ में कोई मौका आया, कोई दिमाग में आइडिया आया ना, तब आपको नंबर 4 की एनर्जी बहुत दिखी होगी। आपको एंजल्स नंबर लगातार कंटिन्यू में दिखना, 8 का दिखना, 4 का दिखना, 5 का दिखना, ये चीज़ें कंटिन्यू में चली होगी। ये इसी बात को लेकर कि आपका ध्यान जो है ना उस बात पर जाए, उस आइडिया पर जाए, अपने करियर पर आप बहुत ज़्यादा फोकस करो। और ये बात आपके साथ हुई होगी गाइस, कि जब भी टावर मोमेंट आपकी लाइफ में आया था ना, बीता ना, तब आपका ध्यान सबसे ज़्यादा अपने करियर पर, अपने सेल्फ रेस्पेक्ट पर, स्वाभिमान पर, इन 3 चीज़ों पर सबसे पहले गया, कि अगर मुझे अपनी लाइफ को परिवर्तित करना है तो इन्हें परिवर्तित करना बहुत ज़रूरी है। मुझे इन चीज़ों में बेहतर अपनी परफॉर्मेंस देनी है, अपने करियर में बेहतर परफॉर्मेंस देनी है। स्टेबल होने की कोशिश करी होगी गाइस, क्योंकि आपको भी पता था ये टावर मोमेंट आपसे क्या चाहता है ना? इसने अपना परिचय पहले दे दिया था आपको, कि ये क्यों आपकी लाइफ में इतनी प्रॉब्लम दे रहा है। इसके उद्देश्य बहुत सारे थे, लेकिन मेन जो ऊपरी तौर पर आपको समझ में आया ना, वो ये लोगों का आपकी लाइफ से क्यों निकाला गया, पहला ये स्पेस क्यों तैयार किया, ये। और अपने करियर पर आपका ध्यान जाए, उस पर आप मेहनत करो और अपनी लाइफ को बदलो। क्योंकि इस टावर मोमेंट के निकलने के बाद में जैसे भोर का समय आता है ना, वैसे आपकी लाइफ में मौके, अपॉर्चुनिटी, बर्ड्स का बार बार झुंड दिखने का सेंस भी यही है। सूर्य की एनर्जी अब आपको दिखती होगी, उसका सेंस यही है। बेटा अब आत्मविश्वास किस तरीके से बढ़ता है ना, वो देखना। क्योंकि आत्मविश्वास को तोड़ने वाले लोग जो थे ना, वो आपकी लाइफ से निकल चुके हैं। तो अब आपका कोई कॉन्फिडेंस तोड़ेगा नहीं। इवन जैसे जैसे जो एक समय समझ मिली है ना, उसे आप यूज़ करके आगे बढ़ोगे ना, आपका कॉन्फिडेंस कितना बढ़ता है, बूस्ट होता है, वो देखना। अब जीवन जीना आपके लिए मुश्किल नहीं, बहुत आसान होगा, बहुत आसान होगा। ओके, 2 ऑफ पेंटिकल्स, 4 की एनर्जी आई ना, पेज ऑफ स्वॉर्ड्स, 3 ऑफ पेंटिकल्स, ओके, एस ऑफ पेंटिकल्स। ये देखो, द हायरोफेंट के पास आया है कि आपको कैरियर को लेकर कोई बहुत बड़ी ब्लेसिंग देना गाइस, सच में। और ये उदाहरण सेट करेगी चीज़ें, कहाँ ना। देखो कभी कभी सिचुएशन चुनौतियाँ बनकर सामने आती है, लेकिन उदाहरण को बहुत अच्छा सेट कर जाती है। तो आपकी लाइफ को देखकर और लोगों में भी एक उदासीनता नहीं आएगी, एक साहस आएगा, एक मोटिवेशन मिलेगा। एक मोटिवेशन देने वाली किताब की तरह आपकी लाइफ काम करेगी उनके लिए।
क्योंकि आपकी लाइफ में परिवर्तन इतने प्यारे हुए हैं गाइस। बुरा करके अच्छा करना, ये आपके साथ हुआ है। आपके करियर को लेकर अच्छा करना, आपका बैंक बैलेंस का बढ़ना, है ना, नहीं हुआ तो होगा, ठीक है। अचीवमेंट अच्छी अच्छी देना, आपको लोगों के सामने इस तरीके से प्रस्तुत करना कि एप्रिशिएशन आपको मिले, आपको मान सम्मान मिले, लोग आपकी इज्जत करें गाइस, है ना। एक समय ऐसा आया होगा जब आपको क्राउन बहुत दिखा होगा, या एक द एम्प्रेस वाली एनर्जी होती है ना, ये आपको खुद में फील होती है, द एम्प्रेस वाली, द एम्प्रर वाली। मतलब एक किसी बंदे को जैसे ना तो खुद किसी की डिसरेस्पेक्ट करे, ना कोई आपकी डिसरेस्पेक्ट करे, ये चीज़ बहुत पसंद होना, है ना। जैसे कहा ना, टावर मूवमेंट ने सबसे बड़ी आघात क्या करी कि एक बात आपके सेल्फ रेस्पेक्ट पर आ गई, आपके स्वाभिमान पर आ गई, और मालिक को पता है ये चीज़ आप बर्दाश्त नहीं कर पाओगे, और यहाँ से परिवर्तन आपकी लाइफ में होंगे। तो इसने उसी जगह पर चोट देकर आपके लाइफ में परिवर्तित करने का काम किया, और ये परिवर्तन हुआ कैसे, और इसके बाद में आपने अपने आधार पर कि जैसे तैसे भी हो मुझे अपने आधार पर करके लाइफ में आगे बढ़ना है, और इस सोच ने आपकी लाइफ को बदला है। एक आइडिया ने, एक पल के आइडिया ने, है ना, एक पल की सोच ने आपकी लाइफ को बदलने में काम किया है। तब जब नंबर 4 दिखे आपको, देखो, अगर ये चीज़ आपके साथ हो रही है गाइस, और विचार एक बार 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 आपके सामने आ रहा है, आपके दिमाग में फील हो रहा है, उस पर गौर फरमाइए। एंजल्स ऐसे ही आपको बार बार नंबर शो नहीं कर रहे कि आपको परेशान करना है या आपको भ्रमित करना है। कंफ्यूजन किसी बात का नहीं होना चाहिए। एक ही विचार अलग अलग रूप में अगर सामने आता है, उस पर गौर फरमाओ, ठीक है ना। देखो वो क्या कहना चाहता है, उस पर मंथन करो। Ace of Cups, the Lovers, the High Priestess, ओके, 7 of Swords। ऐसे लोग ही निकल गए जो आपके लिए कड़वे शब्द काम में लेते थे, आपके बारे में बुरा भला बोलते थे। अब वो ऐसा डिस्टेंस क्रिएट कर दिया गया कि वो लोग आपके बारे में बुरा भला नहीं बोल सकते, गलत नहीं बोल सकते, किसी प्रकार का षड्यंत्र नहीं कर सकते, सामने रहकर आपके सामने झूठ नहीं बोल सकते, है ना, आपकी शांति को खराब करने की कोशिश नहीं कर सकते। क्योंकि ये सब कप्स का कार्ड आने का मतलब यही है, आपकी लाइफ में एक नई शुरुआत है, जब स्वॉर्ड्स के साथ कि एक एटीट्यूड के साथ आपकी लाइफ में एक नई शुरुआत, जो अपने बाउंड्री को सेट किए हुए है कि ना तो मैं किसी का गलत करूँ ना करने दूँ। ये वाली बात आपको देख कर, आपका रुबाब देख कर ना, आंखों की एक रोशनी देख कर लोग थोड़े से सचेत हो जाएंगे, अवेयर हो जाएंगे कि अब कुछ गलत नहीं कहना है, अब वो पहले वाली स्थितियाँ नहीं रही, है ना। ये वाला एटीट्यूड आपका देखने को मिलेगा, चाहे आप कोई शब्द काम में लो या ना लो, लेकिन फिर भी आपका ऑरा जो है ना, बहुत स्ट्रॉन्ग ऑरा लोगों को प्रदर्शित होगा। ये आपकी लाइफ की जो भी बड़ी खुशी है, वो खुशी अब मिलेगी गाइस। स्पेस जो एक खालीपन तैयार किया गया है ना, वो इस बात को लेकर है, लाइफ की सबसे बड़ी खुशी के लिए जो जन्म लिया है आपने, जिसके लिए बर्थ हुआ है आपका, वो खुशी का मिलना। क्योंकि द हेरोफेंट का कार्ड आया है, ये जन्म जन्मांतर से कोई खुशी से आप जुड़े हुए हो, वो खुशी आपको मिलना, और उसके लिए आपका दिल गवाही कर रहा है। द हाई प्रिस्टेस की एनर्जी, ये खुशी मिलने का मेरा ये समय चल रहा है, इस वजह से मुझे लाइफ में इतनी बड़ी तकलीफ़ें भोगनी पड़ी, अब मुझे चीज़ें समझ में आई है, और अब मुझे मेरी लाइफ की वो खुशी मिल जाएगी, तो मेरी लाइफ का तमाम दुख जो है ना, ये ख़त्म हुआ। टावर मोमेंट जाते जाते मेरी लाइफ की सारी तकलीफ़ों को, चिंताओं को, मेरी बुरी आदतों को, सबको लेकर चला गया। मतलब टावर मोमेंट भी ख़त्म हुआ, मेरी सारी परेशानियाँ भी ख़त्म हुई, ठीक है ना जी। अब लाइफ में आगे बढ़ने की कोशिश करो मेरे शेर। अगर ये रीडिंग पूरी तरीके से मैच हुई है, तो बिलीव रखना, बिलीव रखना, बिलीव रखना मेरे शेर, लाइफ में सब अच्छा होना है, घबराना नहीं। बस जहाँ हम कर्मा गलत नहीं करते ना, वहाँ नहीं घबराना चाहिए, और हमेशा कोई भी स्थिति हो कर्मा अच्छे रखना, है ना। कभी अगर किस्मत साथ ना देना, तो मेहनत और कर्म साथ दे जाते हैं, इस बात को याद रखना मेरे शेर। तो बिल्कुल चिंता नहीं करना, और अपनी लाइफ में जो खुशियाँ आ रही हैं ना, उनके लिए सहर्ष खुश रह करना, उन खुशियों को एक्सेप्ट करने के लिए तैयार रहना, अपने मन के दरवाजे ओपन रखना। जो आपका दिल कह रहा है लाइफ में अच्छा होगा, वो होकर रहेगा, है ना बेटा।
और गाइस, अगर आपको पर्सनल रीडिंग लेनी है तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दे रखा है, आप वहाँ हमारी टीम से कांटेक्ट कर सकते हो। तो गाइस, ये थी आज की रीडिंग। आई होप आपको पसंद आई है। अगर आपको पसंद आई तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को कमेंट, लाइक, शेयर कीजिए। मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय।